और अब बात नशे के सौदागर की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए लाई गई हेरोइन को पाकिस्तान सरहद के पास रमजान की गफन में धर दबोच लिया गया। सरहदी बाड़मेर में एटीएस और एसओजी ने बाड़मेर पुलिस के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक सरहदी बाड़मेर में एटीएस, एसओजी और बाड़मेर पुलिस ने संयुक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 किलो हेरोइन के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। सीमावर्ती बिजराड़ थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले में बच्चू खान नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और श्रीगंगानगर में भी कार्रवाई की गई। बॉर्डर से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। भारत पाक बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई है। तीनों तस्करों से पूछताछ जारी है। आईबी, पुलिस और बीएसएफ मिलकर पूछताछ कर रही है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में पपला लॉरेंस जेल प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया है। दोनों आपस में ना मिले, इस बात का भी ध्यान रखा गया। दोनों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। पुलिस की लिस्ट में सबसे खतरनाक हैं ये दोनों बदमाश। जेल प्रशासन ने दोनों को हाई सिक्योरिटी जेल में रखा है और सीसीटीवी लगाए गए हैं। इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि दोनों की आपस में मुलाकात ना हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश गुसाई के साथ। राकेश, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जेल से आए दिन जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, चाहे आपस में कैदियों की लड़ाई हो, चाकूबाजी की घटना हो या फोन मिलने की घटना हो, तो इस बात को कितना श्योर किया जा सकता है, तस्दीक की जा सकती है कि इन दोनों की मुलाकात जेल में नहीं होगी? ये आपके जहन के अंदर उठने वाला सवाल ही नहीं है आसिफ, ये पूरे राजस्थान पुलिस के जहन में उठने वाला ये सवाल है कि इस समय इन दोनों बदमाशों की, जो कि राजस्थान पुलिस की डायरी के अंदर टॉप मोस्ट बदमाशों की श्रेणी के अंदर ट्रेंड करने वाले ये दोनों बदमाश हैं, जो कि एक ही जेल के अंदर मौजूदा समय के अंदर बंद है, जिसे राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है। वो है अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल। लेकिन अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल का भी इतिहास कुछ अच्छा रहा नहीं है। वहां पर भी कई बार मोबाइल फोन, इसके अलावा मादक पदार्थ भी मिले हैं। अब जेल प्रशासन के लिए और जिला पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस जेल की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इन दोनों का जेल के अंदर रहते हुए मिलाप नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज कि इस समय राजस्थान पुलिस और जेल विभाग को चाहिए कि कम से कम इन दोनों बदमाशों को एक जेल के अंदर तो ना रखा जाए, इनको अलग अलग जेलों के अंदर रखा जाए। ये दोनों ही राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहरी राज्यों के अंदर भी न केवल वांटेड थे, इनामी बदमाश थे, अपितु आज भी कई जिलों के अंदर इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। और न केवल एक्सटॉर्शन, मर्डर, अपितु इनके पास में गैंगों को ऑपरेट करने तक का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता इनके हाथ में किसी भी प्रकार से अगर कभी मोबाइल अगर इनके हाथ में लग जाए तो कहा जा सकता है कि ये किसी भी बड़ी वारदात को बहुत आसानी से अंजाम तक पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि अब जेल प्रशासन ने इनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग बैरक्स के अंदर इन दोनों को रखा गया है। इन दोनों का मिलाप ना हो, दोनों आपस में संवाद ना कर पाए, इसलिए दूरी इनकी तकरीबन 500 से 700 मीटर की दूरी पर इन दोनों को रखा गया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास वहां पे लगाए गए हैं जेल प्रशासन के द्वारा, जिससे इन दोनों के मूवमेंट पर नजर रखी जाए। किसी भी प्रकार से कोई अगर गतिविधियां या किसी से बातचीत करते हैं तो तुरंत प्रभाव से वहां पर उसको ट्रैक किया जा सके, क्योंकि इस समय प्रदेश की सबसे खूंखार बदमाश, जिसके लिए राजस्थान पुलिस ने कई महीनों तक
जगह जगह जाकर दबिश दी थी, वो बदमाश पपला गुजर आज जयपुर के राजस्थान के अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद है। और लॉरेंस बिश्नोई, जिसका इतिहास अमूमन बदमाश राजस्थान पुलिस का हर जवान जानता है कि लॉरेंस बिश्नोई महज 30 साल का ये लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के अंदर जब से आनंद पाल की डेथ हुई उसके बाद में राजस्थान। आपका बहुत धन्यवाद जी। अलवर के खैरथल थाना पुलिस ने पपला की सुरक्षा में सेंध लगाने और पुलिस की सुरक्षा घेरे को तोड़ने के मामले में 24 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश किन्नर विवाद में एक पक्ष की ओर से सुपारी लेकर आए थे। सभी को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 बदमाशों पर हत्या की कोशिश के मुकदमे चल रहे हैं। ये आरोपी उस वक्त गिरफ्त में आए जब कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को किशनगढ़ बास की जेल में लाया जा रहा था, जब इन बदमाशों के वाहन पुलिस के काफिले में एंटर कर गए। दिनांक 15 फरवरी को पपला गुजर को किशनगढ़ बस जेल में ट्रांसफर करने के पश्चात यह सूचना मिली कि 5-6 वाहनों में कुछ लोग 25-30 लोग खैरथल की तरफ आए हुए हैं और कुछ वो बदमाशी कर सकते हैं। तो इस पर किशनगढ़ बस टोल पर नाकाबंदी की गई और 4 वाहनों को यहाँ पकड़ा गया। उन 4 वाहनों में करीब 24 लोग थे कुल। 2 वाहन वहां से भाग गए, जिनको बाद में जिनमें से एक वाहन अन्यंत्र पकड़ा गया। प्रदेश में बीजेपी की गुटबाजी के मसले को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन नहीं किया जा रहा। ये सब मीडिया की उपज है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का सवाल ही नहीं उठता और ना ही पार्टी से अलग होने की सोच रही है। वसुंधरा जी को कोई साइडलाइन नहीं किया, लेकिन मीडिया में ऐसी खबर आ रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वसुंधरा जी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, देश का अध्यक्ष रही है, तो वसुंधरा जी को शायद करने का कोई सवाल ही नहीं था। उसको बड़ा कदर है राजस्थान के राज्य और बीजेपी में भी रहने वाली है, कोई जाने वाली नहीं है। और जो आप कह रहे हो कुछ लोगों ने मीटिंग की है, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है और विचारधारा से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब बात ग्रेड पे पर गदर की। ग्रेड पे 3600 की मांग को लेकर पटवारियों का धरना जारी है। ये पटवारी वेतन विसंगति और वेतन सुधार किए गए समझौतों की पालना की मांगों को लेकर कल से मोर्चा खोल रखा है। इन पटवारियों पे हक मिलने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया गया है। इससे पहले बीती रात हुई वार्ता बेनतीजा रही। हालांकि पटवारियों को उम्मीद है कि राजस्व विभाग उनकी समस्या का हल निकालने में सफल होगा। ये पटवारी 22 गोदाम पर धरने पर बैठे। इस दौरान पटवारी संघ के प्रतिनिधियों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता महेश धादीज ने। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से पटवारियों ने राजधानी में कूच किया और कल इनके महापड़ाव के बाद में जो पुलिस से झड़प हुई उसके बाद भी राजधानी में ही शहीद स्मारक पर इन्होंने रुकने का फैसला किया और यहीं पर डट करके धरना दिया है। इस समय सुबह का वक्त है और कल पूरी रात जो है वो इन्होंने यहीं शहीद स्मारक में खुले में बिताई है। जो पटवारी हैं वो यहाँ पर 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं और पुराने जो फैसले हैं उन्हें लागू करने की भी जो मांग है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो रात को आप लोग की वार्ता हुई थी उसमें कोई नतीजा निकल पाया या फिर अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगली वार्ता में शायद कोई हल निकले? रात कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार संवेदनशील बनेगी और जो है जल्दी हमारे साथ बैठ करके समझौता करेगी जिससे आम जनता को और पटवारियों को रिलीफ मिले। अब बात आशा सहयोगिनियों के आंदोलन की। जयपुर में न्यूनतम मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर लंबे समय से आशा सहयोगिनियों का आंदोलन जारी है। ये आशाएं शहीद स्मारक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग है कि आंदोलन के दौरान नौकरी से हटाई गई 16 आशा सहयोगिनियों को दोबारा नियुक्त करने, कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समान मानदेय और प्रोत्साहन राशि की मांग की गई है। इनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का काम आशा सहयोगिनियां
कर रही हैं, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। पहले इन आशाओं ने महिला बाल विकास विभाग के सामने प्रदर्शन किया और अब ये शहीद स्मारक पर धरना दे रही हैं। देखिए, हम लोगों का आंदोलन जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है वैसे ही चलते हुए लंबा समय हो चुका है। सरकार से वार्ता भी होती है, लेकिन हमें वही झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भी हमने किया, तो अभी 2 दिन पहले ही हमें आश्वासन दिया कि हमारे 6,500 रुपये कर दिए गए हैं और हमारे लिए सरकार और भी मांगों के लिए सोच रही है। लेकिन कल ही आ रहा है कि प्रश्न उठा है विधानसभा में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बार बार हमारे साथ ऐसा धोखा। चूरू के इंदिरा गांधी नहर से पानी की चोरी रोकने पर हुई मारपीट करने के मामले में आक्रोशित पीएचईडी के कार्मिकों और कनिष्ठ अभियंताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर पूरे जिले में पेयजल आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते 14 फरवरी को तारानगर इलाके के इंदिरा गांधी नहर की पेट्रोलिंग के दौरान पीएचईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उस वक्त मारपीट की गई जब उन्होंने नहर से पानी की चोरी रोकने की कोशिश की थी। आरोपियों ने गाड़ी पर पथराव भी किया। इस मामले में विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि खुद थाने में इस मामले में रिपोर्ट दी गई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बारा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन और जनरल मैनेजर पर मनमाने ढंग से काम कर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बैंक के ही डायरेक्टर मनोज सर राठौड़ और बैंक के सदस्यों ने लगाए हैं। ये बैंक के सदस्य अध्यक्ष जयनारायण हल्दिया और मैनेजर शिवशंकर शर्मा के विरोध में बैंक के बाहर धरने पर बैठे हैं। दरअसल सदस्यों ने आरोप लगाया कि बैंक की जानकारियां छुपाकर बैंक को नुकसान पहुंचाने और अनैतिक कार्य कर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। झुंझुनू में भी किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानूनों के खिलाफ 2 मार्च को किसान महापंचायत होगी, जिसमें देश के किसान नेता झुंझुनू के किसानों को संबोधित करेंगे। आज इसी किसान महापंचायत की तैयारियों को लेकर शिक्षक भवन में किसान नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कामरेडों, किसान नेताओं के अलावा कांग्रेस नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने बताया कि 2 मार्च को जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत होगी, जिसे किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव सहित अन्य संबोधित करेंगे। इस महापंचायत में 50,000 किसानों के इकट्ठा होने का लक्ष्य देकर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 2 मार्च की झुंझुनू में किसान महापंचायत कर रहे हैं। उसमें भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, किसान सभा के कामरेड अमराराम और किसान महासभा के रुद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महासभा जो पंजाब टीकरी बॉर्डर पे हैं, योगेंद्र यादव, राजा राम सिंह, अन्य जो लोग आएंगे। सभी किसान संगठनों की और सभी किसान नेताओं की रखी गई है, जिसमें 2 तारीख को 2 मार्च को राकेश टिकैत, कामरेड अमराराम, योगेंद्र यादव, कामरेड रुद्र सिंह आदि किसान नेता यहाँ पधारेंगे और किसानों की एक बहुत बड़ी महापंचायत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होगी। अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें उर्स में वीआईपीओं का आना लगातार जारी है और इसी के चलते आज पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अल्ताफ हुसैन ने दरगाह पहुंचकर जियारत की। इस मौके पर पाक हाई कमिश्नर अल्ताफ हुसैन ने गरीब नवाज की मजार पर चादर पेश करते हुए दुआ मांगी। जियारत के बाद अल्ताफ हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गरीब नवाज का दर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दर है, जहां पर जो मांगो वो मिलता है। हुसैन ने भारत पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों समेत दोनों मुल्कों की उन्नति के लिए दुआएं मांगी और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी दुआएं कबूल होंगी। इन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आकर दिल्ली सुकून नसीब हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पीरों के पीर, बादशाहों के बादशाह, और उनके दर से कोई खाली नहीं गया। मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला उनके वसीले से हमें
अमन नसीब। भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की ओर से आज अजमेर दरगाह में चादर पेश की गई। इस मौके पर खादिम सैयद फरन ने दोनों की ओर से गरीब नवाज की मजार पर चादर पेश की। इस दौरान खादिम फरन ने बताया कि दोनों ने व्यक्तिगत रूप से फोन करते हुए ख्वाजा के दरबार में हाजिरी लगाने की बात कही और अपनी ओर से देश में अमन चैन की दुआ करवाई। भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी और भारत रत्न आदरणीय सचिन तेंदुलकर जी की तरफ से मैंने ख्वाजा साहब के दरबार में 890 उर्स के मौके पर ये चादर पेश की है और लता मंगेशकर जी के जानिब से ये चादर पिछले 6-7 सालों से मैं पेश करता आ रहा हूँ और उन दोनों की तरफ से जो भी दुआएं हैं वो हम पेश करेंगे ख्वाजा साहब के दरबार में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर आज पीएम मोदी की ओर से चादर पेश की गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले दरगाह पर चादर चढ़ाई और फिर जायरीनों को पीएम मोदी का संदेश भी पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स में के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। इधर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह पर 7वीं बार पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाई गई है। मन्नतों की चादर लेकर मोदी के मुख्तार ख्वाजा के दर पहुंचे, सूफी संत का सजदा किया, मोदी की ओर से अकीदत की चादर पेश की और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अमन चैन और बरकत की दुआ मांगी। में देश के विभिन्न साधु संतों, पीर फकीरों का बहुमूल्य योगदान रहा है। शांति और समरसता के उनके शाश्वत संदेश ने हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सदैव समृद्ध किया है। सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता की मिसाल ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पीएम की चादर पेश करने के बाद मुख्तार अब्बास ने जायरीन के नाम पीएम का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी महान आध्यात्मिक परंपराओं के आदर्श प्रतीक है। प्रेम, एकता, सेवा, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देते गरीब नवाज के मूल्य विचार मानवता को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। अजमेर के वली की इस गली में गंगा जमुनी तहजीब का संगम देखने को मिलता है। ये वो दर है जहां आकर न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, बस इंसान रह जाता है। सूफी संत का ये दर तो सिर्फ जनता की ज़ियारत से जुड़ा है। तभी तो आम हो या खास, ख्वाजा के दर पर उर्स के मौके पर चादर पेश करने की रवायत है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। बीकानेर के महाजन फायर फील्ड रेंज के अंदर भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 8 फरवरी को इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अभ्यास 21 तारीख तक चलेगा। वहीं आज बसंत पंचमी के मौके पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज भारतीय सेना और अमेरिकी सेना ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना और वंदना की। भारतीय जवानों ने अपनी भारतीय संस्कृति से अमेरिकी सेना के जवानों को रूबरू करवाया। वहीं अमेरिकी सेना इस कल्चर और संस्कृति को देखकर काफी अभिभूत नजर आई। पंचमी के इस अवसर पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में खुशनुमा माहौल देखने को मिला। इसके बाद दोनों सेनाओं के जवानों ने जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया, ऊंट की सवारी की और पंजाबी गानों पर ठुमके लगाए। मेरा तू ही सहारा जी भीड़ जो है ये जो
जो है फील्ड फायरिंग रेंज है, ऐसे लग रहा है कि हम अपने गांव अपने घर में पहुंच गए हैं, ऐसा माहौल जो है प्रतीत हो रहा है। तो अभी आप देखिए ना कितना खुशनुमा माहौल है, तो सभी जो खुश हैं इस टाइम। उन्होंने देखा अभी कि कितना वो गुड फील कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि हमारी जो है संस्कृति है उनको उसके बारे में बताया गया और वो काफ़ी वो इससे प्रभावित। आज देश भर में वसंत पंचमी मनाई जा रही है। आज से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी पर महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं। दौसा में वसंत पंचमी की धूम देखी जा रही है। इस मौके पर खंडेलवाल समाज ने शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में महिलाएं नाचती गाती शामिल हुई। जश्न में शामिल महिलाओं से बात की हमारे दौसा संवाददाता आशीष शर्मा ने। आज वसंत पंचमी है और दौसा में वसंत पंचमी का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो पीला वस्त्र पहनकर यहाँ पर कार्यक्रम में आई हुई हैं और एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सभी महिलाओं ने पीला मास्क भी लगा रखा है और पीला मास्क लगाने के बाद ये नाचते गाते हुए जा रही हैं। आज बताया जा रहा है कि खंडेलवाल दिवस भी आज मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हम यहाँ महिलाओं से बात करते हैं कि किस तरह वसंत पंचमी सेलिब्रेट की जा रही है और क्या ड्रेस कोड रखा है। केडीएफ के द्वारा ये बसंत पंचमी का आयोजन किया गया है। खंडेलवाल दिवस है तो सारे खंडेलवालों को, हम दौसा वालों को इकट्ठा करके, जितने भी खंडेलवाल है, और ये एकता का, भाईचारा का वो देते हैं हम संदेश। तो हम लोग इसीलिए ना संत सुंदरराज जी का वो यात्रा, शोभा यात्रा सब पीले वस्त्र में निकाली जा रही है, जिससे एकजुट होकर हम सब आगे बढ़े।